में भी दो टाइप्स के होते हैं ना, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो जो प्लांट किंगडम के स्पीशीज होते हैं वो क्या होता है, वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब प्लांट किंगडम के अंदर भी 5 सब क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। 5 टाइप्स की इनके अंदर सब क्लासिफिकेशन होगी। पहला हो गया आपका एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, तीसरा है टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म्स एंड योर फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो कौन कौन से 5 टाइप प्लांट किंगडम में हमारे आते हैं, वो हो गया तुम्हारा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड योर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये 5 टाइप्स होते हैं, प्लांटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइट्स क्या होती है, इन डिटेल इनको करेंगे, ठीक है। तो जब इन डिटेल जाते हैं इनके, तो क्या होता है कि सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एल्गी जो टर्म था वो किसने दिया था हमें, वो कार्लस लिनियस ने दिया था। फाइकोलॉजी वाज नोन एज स्टडी ऑफ एल्गी। फिर फादर ऑफ फाइकोलॉजी हमने किसको बोला था, फ्रिस्टिच को। क्यों और फ्रिस्टिच ने एक बुक लिखा था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है, जिसमें बेसिकली उन्होंने स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में किया था। इसको बोला हम लोगों ने एमओपी यंगर को बोला था, ठीक है। एमओपी यंगर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेसिकली इस चैप्टर को 5 फेज में हम लोग डील करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, their nutrition, their habitat, their reproduction and most importantly their economical importance, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था एल्गा का, तो एल्गा को देखो पहली लाइन में, मैंने मेजोरिटी ऑफ द चीजों में पहली लाइन में सारी बात मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, दैट मीन्स कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब मैंने कल बताया था आपको, थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब कि इसके अंदर थैलस बॉडी होती है, यानी कि तुम इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, लार्जली ये एक्वेटिक। कहाँ कहाँ दूसरे वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में भी ये आकर करते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल्स पे, वुड्स पे, बेसिकली जितना भी डैम्प एरिया होता है ना वहां पे ये तुमको मिलेगा एल्गा। टेरेस वेरेस पे भी बहुत दिन पानी पड़ती है तो एल्गी जम जाता है, ठीक है। अब कुछ कहाँ मिलते हैं, कुछ हमें मिलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फंगाई के साथ, जैसे कि लाइकेन प्लानस हो गया, ठीक है। लाइकेन प्लानस में पढ़ाया था ना मैंने पिछले वीक, कि लाइकेन प्लानस में क्या होता है, एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। एनिमल्स में भी मिलते हैं, एक एनिमल होता है स्लॉथ बेट, ये ठंडी रीजन में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे से मॉइस्चर होती है। तो इनकी बॉडी क्या होती है, मॉइस्ट, इसीलिए तुमको स्लॉथ केयर के मिलता है, ठीक है ना। बहुत वैरायटी है, या तो कॉलोनी फॉर्म में प्रेजेंट होगा जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, या फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होगा जैसे कि यूलोट्रिक्स हो गया, या फिर हो गई, हमारा फॉर्म्स में होता है जैसे कि कैरस हो गए, जो कि मासिव प्लांट बॉडीज बनाता है। ये बात हो गई इसके जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। इनका जो प्लांट बॉडी है वो म्यूसिक कवर होता है। Okay, Malini, just a second. Okay, I'll just secure my connection once. अभी ठीक है मालिनी? Guys, can anybody of you will please confirm me once, like my voice is proper or not, or is it breaking yet? Okay, thank you, Malini. ठीक है, तो देखो इनका बॉडी, इनका जो प्लांट बॉडी होता है उसके अंदर देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल के बाहर भी एक
म्यूसिलेज प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है। ये म्यूसिलेज कवर क्यों, ये म्यूसिलेजेनियस सीथ क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये इनको वाटर करंट बाहर इनके, ताकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज या पेक्टिन का बना होता है, बट मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। अदर और कंपोनेंट्स उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो गैलेक्टेंस प्रेजेंट होते हैं, मेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे एल्गा का, तो एल्गा का स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच मीन्स कि उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। टिश्यू सिस्टम भी एल्गा में एब्सेंट होता है, यानी कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एल्गा में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है एल्गी में, ठीक है। नाउ अगर उनका न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो एल्गा के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। तो मैंने सबसे पहली लाइन में ही पढ़ाया था आपको कि एल्गा आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि लाइट के थ्रू अपना खाना ट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। अब एल्गी की जो क्लासिफिकेशन होती है वो हम लोग मेनली किस चीज पे करते हैं, उनके पिगमेंट्स के ऊपर करते हैं, जैसे उनके रेटिनिन, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। नाउ अबाउट व्हाट अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, तो इनका रिप्रोडक्शन तीन मीन से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। बाइनरी के थ्रू होगा या हमारा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। दो टाइप होगा, या तो बाइनरी फिजन होगा, फ्रेगमेंटेशन। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन होगा तो क्या होगा कि उनका सेल दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर उनका न्यूक्लियस क्रिएट करेगा, दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। जैसे मान लो ये इनका सेल है, ठीक है, ये सेल था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये क्या करेगा कि ये धीरे धीरे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगेगा, तो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये दो अलग इंडिविजुअल बना लेंगे अलोंग न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन की बात। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है तुम्हारा कि एज आई टोल्ड यू कि एल्गा का स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलामेंटस होता है, ठीक है। तो मान लो ये जो फिलामेंटल एल्गा है, ठीक है, अगर ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक, मान लो यहाँ से ब्रेक हुआ ये एल्गी, यहाँ से ब्रेक हो गया ये एल्गी, यहाँ से ब्रेक, इनका ये जो फिलामेंट था ये जगह जगह से ब्रेक हो गया, तो ये एल्गा एक डिफरेंट प्लांट बॉडी बनाएगा, ये एल्गा एक डिफरेंट न्यू फिलामेंट बना देगा, ये एल्गा एक डिफरेंट एल्गा बना देगा, ये एल्गा एक डिफरेंट एल्गा। तो जितने फ्रेगमेंट्स में होगा ना, हर एक फ्रेगमेंट एक नया फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा, एक नया एल्गी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, इस टाइप का एल्गा स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ये हो गया तो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। एल्गी के अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन सब में सबसे कॉमन स्पोर क्या होता है तुम्हारा, जू स्पोर होता है, ठीक है। जू स्पोर जो होता है तुम्हारा वो फ्लैजिलेटेड होता है, और अगर जर्मिनेशन होने के बाद ये न्यू प्लांट को राइज करता है, यानी कि जू स्पोर ये है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, ये तब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, रिप्रोडक्शन के लिए कोई मेथड नहीं मिलता, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा एल्गा। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम बोलते हैं, ठीक है। और जो इनका सेक्स ऑर्गन्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, एंड दैट एक्सेप्शन वाज बेसिकली कारा, ठीक है। कारा एक टाइप ऑफ एल्गी है जो कि जैकेटेड होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन टाइप से होगा, ठीक है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप से होगा, या तो आइसोगैमस होगा, या एनाइसोगैमस होगा, या ऊगैमस होगा, ठीक है। आइसो मीन्स सेम हो गया, यानी कि सेम साइज के गैमीट्स होंगे। एनाइसो मीन्स डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट साइज के गैमीट्स होंगे। और ऊगैमस,
ठीक है। तो गैमीट्स, आइसोगैमिट्स में क्या होता था कि या तो गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होगा या नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, डजेंट मैटर, लेकिन उनकी साइज सिमिलर होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया था क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा वगैरह, ठीक है। अब एनाइसोगैमस में क्या था कि फ्यूजन तो हो रही है दो गैमीट्स की, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, यानी कि या तो वो गैमिट फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है, उससे हमें कोई बहस नहीं है। बस उसका कहना ये है कि साइज उनका जो होना चाहिए वो डिसिमिलर होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, क्लमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज जो होती है वो एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, दैट इज oogamous। तो oogamous में क्या होता है कि एक लार्ज फीमेल गैमिट प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट प्रेजेंट होता है, उनके बीच में फ्यूजन होती है। यानी कि ये लार्ज फीमेल गैमिट है तुम्हारा, ये जो होता है तुम्हारा, इसके ऊपर फ्लैजिला जो होती है वो एब्सेंट होती है, दैट मीन्स कि ये जो है तुम्हारा ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये फीमेल गैमिट है जो लार्ज है, ये नॉन मोटाइल है। इसका फ्यूजन होगा एक स्मॉल मेल गैमीट के साथ जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसीलिए ये मोटाइल है। इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, इसी को हम लोग oogamous बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया वॉलवॉक्स और फ्योकस, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उनका बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दैट सेलुलर कॉम्पोजिशन, स्टोर्ड फूड मटेरियल वगैरह भी देखते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो पिगमेंट्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो विटकर ने क्या किया कि एल्गा को क्लासिफाई किया, ठीक है। पहला तुम्हारा हो गया रेड एल्गी जिसको हम लोग रोडोफाइसी बोलते हैं, दूसरा है ब्राउन एल्गी जिसको फीकोफाइसी बोलते हैं, एंड तीसरा है ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। तो तीन टाइप के एल्गी हो गए, रेड एल्गी रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी एंड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ठीक है। अब इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था हमने, डिवीजन करके इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, ठीक है। तो क्या क्या था, तीन टाइप की क्लासेस क्या क्या हो गया हमारा, क्लोरोफाइसी पहला हो गया, दूसरा हो गया फियोफाइसी, तीसरा हो गया रोडोफाइसी। इनके कॉमन नेम्स क्या हो गए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब इनके अंदर मेजर पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट मिल रहे थे, तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट था, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट था, एडिशन टू दैट इनके अंदर फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट थी, और रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और डी दोनों प्रेजेंट था और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट थी। देखो क्लोरोफिल ए जो है ये सब में कॉमन है, बाकी बी सी और डी सीक्वेंस में आता है इनके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इनके स्टोर्ड फूड मटेरियल की। तो क्लोरोफाइसी के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में होता है, फूड स्टोर। फियोफाइसी में मैनिटॉल और लैमिनेरियन के फॉर्म में होता है, और फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रोडोफाइसी में होता है। बात करते हैं इनके सेल वॉल की। तो क्लोरोफाइसी का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, फियोफाइसी का सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्गीन का बना होता है, और जो रेड एल्गा होते हैं हमारे, उनका सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज, पेक्टीन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का बना होता है, ठीक है। इसमें भी देखो सेल्यूलोज सब में कॉमन है, ठीक है ना। उसके बाद आती है बात इनके फ्लैजिला की, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी का होगा फ्लैजिला, मान लो ये क्लोरोफाइसी एल्गी है, तो इसका फ्लैजिला 2 से 8 नंबर में होगा, लेकिन इनकी जो फ्लैजिला की साइज होगी वो इक्वल होगी। मतलब अगर इतना छोटू एल्गा फ्लैजिला प्रेजेंट है एक, तो दूसरा भी इतना छोटा ही फ्लैजिला होगा। अगर इतना बड़ा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो दूसरा फ्लैजिला भी या 5 फ्लैजिला हो या 8 फ्लैजिला हो, सब इतने ही बड़े होंगे, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनका जो फ्लैजिला होता है वो यहाँ इनके एपेक्स पे मिलेगा आपको, ये एपेक्स पे इनका फ्लैजिला मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई क्लोरोफाइसी की। ना व्हाट अबाउट फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में सिर्फ 2 ही फ्लैजिला मिलेंगे, ठीक है। और इनका फ्लैजिला अनइक्वल होता है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा होगा, और इनका फ्लैजिला लैटरल बॉडी पे प्रेजेंट होता है, यानी एपेक्स के ऊपर नहीं मिलेगा। इनका फ्लैजिला एक यहाँ बड़ा फ्लैजिला और एक ये छोटू फ्लैजिला, ठीक है। इनका फ्लैजिला का साइज वैरी करता है दोनों फ्लैजिला का। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला एब्सेंट है तो उससे क्या समझोगे कि ये नॉन मोटाइल है, ये ऑर्गेनिज्म मोटाइल नहीं है। बाकी क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी जो है ये मोटाइल है, ठीक है। अब इनकी हैबिटेट की बात करते हैं। तो मेनली ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, सॉल्ट वाटर में मिलेगा। फियोफाइसी हमें कहाँ मिलेगा, रेयरली फ्रेश वाटर में मिलेगा, अदर देन दैट ये मोस्ट कॉमनली ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलेगा, ठीक है। और जो रोडोफाइसी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रोडोफाइसी के फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मोस्टली जो होते हैं वो सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। ये था
कल तक जो हमने पढ़ा, ठीक है। अभी इन डिटेल क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को डिटेल में थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये कल का रिकैप था गाइस। एनीबडी, एनी डाउट? दीपिका, मालिनी, परमजीत, एनीबडी एनी डाउट? तो जस्ट लेट मी नो। अभी तक कुछ और रिपीट करना है या कुछ जो आपको समझ नहीं आया हो? ओके, दीपिका, यू वांटेड अ रिकैप, तो इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो मैं मूव ऑन करती हूँ अभी, ठीक है, क्लोरोफाइसी पे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी से। तो क्लोरोफाइसी क्या होता है कि द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। मैंने पहले ही बताया, देखो ये पढ़ाने का एक, ये जो डायग्राम एक्सप्लेन किया ना, ये जो चार्ट एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसमें कंपेरेटिव स्टडी कर लोगे तो यहाँ तुमको समझने में इजी होगी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में क्या पढ़ा हमने कि क्लोरोफाइसी जो होता है वो कॉमनली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ये ग्रीन एल्गा को क्या करते हैं हम लोग, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट बोलते हैं। मतलब कि इन हायर प्लांट्स के बेसिकली पूर्वज जो होते हैं वो ग्रीन एल्गा को माना जाता है, क्योंकि हरा दिखता है, प्लांट लाइक फीचर्स भी कुछ कुछ होते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। जो क्लोरोफाइसी होती है उनकी जो बॉडी होगी, प्लांट बॉडी होगी, वो यूनिसेलुलर होगी, कोलोनियल होगी या फिलामेंटस होगी, ठीक है। मतलब होगा यूनिसेलुलर, मल्टीपल सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सिंगल सेल्स ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन या तो ये सिंगल सेल्स कॉलोनीज में मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलोनी में मिलेगा, या फिर तुमको ये ऐसे फिलामेंटस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट बॉडी इनका क्या होगा, यूनिसेलर होगा, कोलोनियल या फिलामेंटस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी हैबिटेट की। तो अभी तुम लोगों को पढ़ाया मैंने इनकी हैबिटेट के बारे में। ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इनका जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है। कुछ ही स्पीशीज इनका मरीन होता है। और फियोफाइसी और रोडोफाइसी में यही चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है। उनके कुछ स्पेशीज ही फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बाकी मरीन ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि इनका मेजोरिटी ऑफ द स्पीशीज तुमको कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, और कुछ स्पीशीज इनका मरीन होता है, ठीक है। अब इनका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो इनका सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज, पेक्टीन और जाइलन का बना होता है, तीन चीज का बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोज, पेक्टीन एंड जाइलन, ठीक है। अब इनका जो पिगमेंट्स होता है वो लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इनका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही लोकलाइज्ड होता है। अब इनका क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे क्या। तो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्कॉइड होगा, मतलब डिस्क के शेप का होगा, प्लेट लाइक होगा, रेटिकुलर होगा, कप शेप्ड होगा, स्पाइरल या रिबन शेप्ड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, ठीक है। या तो तुम्हारा मान लो ये डिस्क के शेप का होगा, या ऐसे कप के शेप का होगा, या स्पाइरल होगा, या रिबन के जैसा होगा, डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज में, ठीक है। लेकिन पिगमेंट जो होगा वो डेफिनेटली तुम्हारा इनका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। Now, most of the members have one or more storage bodies called spiranoids located in the chloroplast, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, मान लो ये इनका क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक स्टोरेज बॉडी होती है, ठीक है। इस स्टोरेज बॉडी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स, ठीक है। पायरेनोइड्स क्या कंटेन करता है, तो वो प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। Now the green color of green algae is due to chlorophyll, obviously क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, इसी की वजह से इनका ग्रीन कलर, ग्रीन एल्गा का कलर ग्रीन दिखता है हमको। क्लोरोफिल ए और बी प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट बॉडीज भी ग्रीन अपीयर करती है, और ये दोनों ग्रीन अपीयर करता है, इसीलिए ग्रीन एल्गा को हम लोग एंसेस्टर्स बोलते हैं प्लांट, हायर प्लांट्स का, ठीक है। अब इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो तुम्हारा इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल ए और बी है, ठीक है। कैरोटीन जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो बीटा कैरोटीन है। बेसिकली देखो बीटा कैरोटीन तीनों में तुमको मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं इनके जैंथोफिल की। तो इनके अंदर ल्यूटेक्सांथीन और वाइलोजैंथीन प्रेजेंट होती है, जो कि बेसिकली येलो कलर होती है, ठीक है। ल्यूटेक्सांथीन प्रेजेंट होती है एंड वियोलोजैंथीन प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है।
तो क्लोरोफिल की बात करें तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। कैरेटीन की बात करोगे तो इसके अंदर बीटा कैरेटीन प्रेजेंट होता है। और जो ज़ैंथोफिल्स होता है तुम्हारा, ये ल्यूटाजैंथीन या विवोलैंथीन होता है। अब इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसा होता है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गा का जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कुछ एल्गी होता है, मेनली इनका देखो सारा ग्रीन एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है, लेकिन कुछ एल्गी होते हैं जिनके बॉडी में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उनका फूड रिजर्व होता है, ठीक है। मेजॉरिटी में लेकिन स्टार्च के फॉर्म में होता है, कुछ एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है इनका, ठीक है। बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो एल्गा का रिप्रोडक्शन बताया ही था, 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में होगा या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। मेनली फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब फिलामेंटस इनका ग्रीन एल्गा है, यहाँ से ब्रेक कर गया, हर एक फ्रेगमेंट नया नया डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बना लिया, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि जूस्पोरेंजिया में फॉर्मेशन होता है। देखो जूस्पोरेंजिया बेसिकली क्या होता है कि ऐसा एक सैक लाइक बॉडी होता है जूस्पोरेंजिया, जिसके अंदर जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर्स मिलते हैं, जो कि जूस्पोर्स जो होते हैं इनके फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका फ्लैजिला मोटाइल है, ठीक है। इनका जो फ्लैजिला होगा तुम्हारा, वो इनका फ्लैजिला जो होता है वो मोटाइल होता है, क्यों इनका जो जूस्पोर्स होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनके अंदर जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैरी करता है, बहुत वेरिएशन मिलता है, ठीक है। सेक्सल्स में या तो आइसोगैमस हो सकता है, या अनाइसोगैमस हो सकता है, या ऊगैमस हो सकता है, ठीक है। तीनों टाइप से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। आइसोगैमस में सेम गैमीट्स फ्यूज करेंगे, अनाइसोगैमस में डिफरेंट गैमीट्स फ्यूज करेंगे और ऊगैमस में एक लार्ज फीमेल गैमीट और एक स्मॉल मेल गैमीट फ्यूज करता है। तो ये था क्लोरोफाइसी का बेसिकली रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम देखो इनका, ठीक है। ये देखो, ये है वॉलवॉक्स तुम्हारा, ये देख रहे हो, फिलामेंट्स इनका कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये देखो डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन हो रही है, ये इनका पेरेंट कॉलोनी है। बेसिकली ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा क्या है, कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कारा है, ठीक है। ये कारा देखो, इसके अंदर एक्सेस ब्रांच है, इनके अंदर क्या होगा, फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, नया फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही कारा तुम्हारा एग्जाम्पल है। याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन कारा तुम्हारा एक्सेप्शन होता है, कारा जैकेटेड सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लमाइडोमोनास। ये देखो अच्छा, मुझे कौन बताएगा, ठीक है चलो, एनीबॉडी ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी, क्लमाइडोमोनास के फ्लैजिला में तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इससे क्या समझ रहे हो। मैंने फ्लैजिला बहुत क्लियरली समझाया था, कोई हैंड रेज करो और एक्सप्लेन करो जल्दी, दीपिका एंड मालिनी, एनीबॉडी। मुझे अभी कोई एक्सप्लेन करोगे, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो मुझे पता भी चलना चाहिए। ये क्लमाइडोमोनास का डायग्राम देखो एक बार, ठीक है। क्लमाइडोमोनास का डायग्राम देखा, इनका फ्लैजिला देखो और फिर मेरे को बताओ। Deepika, Malini, anybody do a hand raise and just tell me about the flagella of Chlamydomonas. Then I'll explain you, Malini, what is cosmopolitan. पहले मुझे Chlamydomonas वाला बताओ, कोई hand raise करो, मैं explain करूंगी। क्योंकि कल भी मैंने इनका फ्लैजिला बताया आपको, आज भी मैंने फ्लैजिला भी पढ़ाया आपको, तो अभी कोई बताएगा मुझे। गाइस कम ऑन, बी क्विक। नो मालिनी, यू आर रॉन्ग बाबा, लाट ओ गॉड गाइस, इतने अच्छे से करा था। यस मालिनी। मैम लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट, लेटरल
lateral. No, Ali, not lateral flagella, बाबा. क्लोरोफाइसी में I told you ना कि अपाइकल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे. दो है फ्लैजिला, देखो सिमिलर साइज है. लैटरल फ्लैजिला किस में पढ़ाया था? ब्राउन एल्गीज में होते हैं. गॉड गाइस, एक और जो बोली. अरे अरे मैम, हेलो. गाइस, आई एक्सप्लेन्ड यू. क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला मिलेंगे तुमको. या तो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा. इनके अंदर अपाइकल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. ये देखो, ये अपाइकल पोर्शन है इसकी. क्लमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा है, इसके अंदर अपाइकली प्रेजेंट होता है. ये इसके एपेक्स पे प्रेजेंट है. और दूसरी चीज इसी से ध्यान लगाओ ना कि इनका जो फ्लैजिला है, ये देखो सेम, बड़ा छोटा नहीं. एक फ्लैजिला इतना बड़ा है, दूसरा फ्लैजिला इतना छोटा नहीं है. मालिनी, जस्ट काटे हो कॉल. ओके, इसके अंदर बेसिकली जो तुम्हारा क्लमाइडोमोनास होता है, इसके अंदर अपाइकल फ्लैजिला प्रेजेंट होती है. ब्राउन एल्गी में लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट. लैटरल फ्लैजिला जो होता है बेटा, वो यहाँ से होता है. ये हुई लैटरल बॉडी, यहाँ से फ्लैजिला निकलेगा तो होगा लैटरल. ठीक है, ये एपेक्स है इनका. इसको अपाइकल पोर्शन बोलते हैं. लैटरल पोर्शन ये हुआ लैटरल बॉडीज. ठीक है, अब आते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं. तो जो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, जो तुम्हारा बीजीए है, वो यूनिसेलर एल्गा होते हैं और काफी रिच प्रोटीन्स होती है इनके अंदर. ठीक है, तो इनको बेसिकली क्लोरेला और स्पाइरुलिना को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है. ठीक है, इवन स्पेस ट्रैवलर्स इसको स्पेस में लेकर के जाते हैं वहां खाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर काफी रिच प्रोटीन्स होती है. ठीक है, फिर क्लोरीन जो एंटीबायोटिक होती है, वो भी क्लोरेला से ऑब्टेन करते हैं हम लोग. ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीजेस में इफेक्टिव होता है. तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो क्लोरोफाइसी के हैं, यानी कि ग्रीन एल्गा के हैं. ठीक है, मालिनी, तुम्हारा कनेक्शन एक्चुअली कट गया था. वो बेटा बेसिकली ये अपाइकल फ्लैजिला है. ठीक है, रुको, देखो, तुम्हारा कनेक्शन लॉस हो गया था, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वंस अगेन. देखो, ये जो है बेसिकली, ये इनका अपाइकल पोर्शन है. ठीक है, इसको हम लोग अपाइकल पोर्शन बोलते हैं. ये इनका एपेक्स है. ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं. लैटरल बॉडीज ये होती है. ठीक है, अगर फ्लैजिला यहाँ से निकलेगा तो इसको लैटरल बोलते हैं. मतलब इनका यहाँ से फ्लैजिला निकला या यहाँ से फ्लैजिला निकला, इधर से निकला, इसको लैटरल बॉडी बोलते हैं. ठीक है, और ब्राउन एल्गी में लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और साइज उनकी एक छोटी एक बड़ी होगी. ठीक है, बट इसकी साइज देखो, इनकी साइज सेम है और ये अपाइकल पोर्शन से प्रेजेंट है. ठीक है, यही इनका ग्रीन एल्गा का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो अपाइकली प्रेजेंट होगा और साइज जो होगी फ्लैजिला की वो सिमिलर होगी, एक बड़ा एक छोटा नहीं होता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू ब्राउन एल्गीज. ठीक है, तो फियोफाइसी क्या होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं, रेयरली ये फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे. मेनली ये सॉल्ट वाटर में ही मिलते हैं. ठीक है, अब ये सिंपल होते हैं, सिंपल ब्रांच्ड होते हैं या फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जैसे कि इक्टोकार्पस हो गया फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल. ठीक है, फिलामेंट्स के फॉर्म में, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज represented by scales which may be reach a height of 100 meters. ठीक है, केल्प का जो ब्रांच होता है ना, वो इतना ब्रांच्ड होता है कि बहुत बार केल्प्स जो होते हैं वो 100 मीटर्स तक रेंज कर जाते हैं. ठीक है, इसीलिए एक सी का भी नाम है केल्प्स, जिसको पूरी की पूरी सी को केल्प्स कवर करती है. ठीक है, नाउ द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अट्रैक्टेड to the substratum of a holdfast and has a stalk. ठीक है, the stripe and leaf like photosynthetic organ. ठीक है,
अब जो ब्राउन एल्गी का डायग्राम होगा ना, उसमें तुम लोगों को तीन चीजें दिखेगी, ठीक है। पहली चीज होती है उनकी होल्ड फास्ट, दूसरा तुमको दिखने को मिलेगा स्टॉक, एंड थर्ड वन इज योर स्टाइप, ठीक है। और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन मिलता है जिसको कि हम लोग फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चार चीज क्या दिखी, होल्ड फास्ट, दूसरी है स्टॉक, तीसरी चीज टाइप मिलेगी, और चौथी चीज होगी जिसको कि हम लोग फ्रॉन्ड बोलेंगे। वो ऐसा लीफ जैसा कुछ दिखता है, ठीक है, इसलिए उसको फ्रॉन्ड बोलते हैं हम लोग। अब इनका जो सेल वॉल होगा वो किस चीज का बना होगा, तो उनका सेल वॉल सेल्यूलोज और नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स का बना होगा। वही ग्रीन एल्गा का सेल वॉल किस चीज का बना था, तो ग्रीन एल्गा का सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टीन का बना था, ठीक है। बट सॉरी गाइस, फियोफाइसी का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज और नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स का बना होता है, ठीक है। अब इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होगा, इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है लैमिनेरियन और मैनेटोल, ठीक है। वही क्लोरोफाइसी में याद करो, क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या था, स्टार्च था, ठीक है। जो लैमिनेरियन और मैनेटोल होते हैं ये दोनों बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स ही होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, उनका डेरिवेटिव फॉर्म है ये लैमिनेरियन एंड मैनेटोल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा पहले ये समझ लो फाइकोकोलाइट्स क्या होता है। तो देखो फाइकोकोलाइट्स ना एक बेसिकली एक टाइप का कोलाइड होता है, क्रिस्टलाइन सब्स कोलाइड क्या होता है पहले पूछोगे अब। तो कोलाइड एक क्रिस्टलीन सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ब्राउन एल्गा के सेल वॉल पे कुछ कोलाइड सब्सटेंस होते हैं जैसे कि फ्यूसिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूकोइडिन आर प्रेजेंट, ठीक है, जिनको बेसिकली हम लोग फाइकोकोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कोलाइड्स क्या हो गया तुम्हारे, कोलाइड सब्सटेंस होता है बेसिकली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है। और फाइकोकोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। तो इनके सेल वॉल पे, ब्राउन एल्गा के सेल वॉल पे कौन कौन से कोलाइड्स प्रेजेंट मिलेंगे हम लोगों को, फ्यूसिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूकोइडीन, इनको ही बेसिकली हम लोग फाइकोकोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब फाइकोकोलाइट्स का काम क्या है, तो फाइकोकोलाइट्स का काम ये है कि इनको शॉक से बचाता है और डिसेक्शन से बचा, डेसिकेशन और शॉक के केस में बचाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो सनलाइट, उनकी बॉडी पे सनलाइट पड़ी, वाटर अब्सॉर्बेंस, बहुत ज्यादा हाई टाइड्स आया, तो वो केमिकल बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डेसिकेशन और शॉक से बचाता है ये फाइकोकोलाइट्स इनको। क्योंकि फाइकोकोलाइट्स क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस है, तो समझ लो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो काफी हार्ड होती है, ठीक है, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करती है इनको शॉक वगैरह से, ठीक है। अब इनके अंदर पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो क्लोरोफिल जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और सी होता है। वही क्लोरोफाइसी में क्या प्रेजेंट था, ए और बी प्रेजेंट था, ठीक है। और रोडोफाइसी में क्या मिलेगा, ए और डी मिलेगा। और ब्राउन एल्गा में क्या मिलता है, ए और सी मिलता है, ठीक है। अब इनके अंदर कैरोटीन क्या प्रेजेंट है, तो इनके अंदर भी सिर्फ बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, क्लोरोफाइसी में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट थी। अब इनकी जैंथोफिल क्या होती है, तो मेनली इनके अंदर फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। कौन सी जैंथोफिल प्रेजेंट मिलती है, तो इनके अंदर फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट मिलती है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, लैमिनेरिया हो गया तुम्हारा, फ्यूकस है और डाइकोटा है, देखो। अब सबके अंदर देखना, ये नीचे की बॉडी होल्ड फास्ट, ये तुम्हारा हो गया स्ट्राइप, और ये हो गया तुम्हारा फ्रॉन्ड जो कि लीफ जैसा दिखता था, ठीक है। देखो इसमें भी देखो फ्रॉन्ड है, ये मिडरिब हो गई, ये होल्ड फास्ट हो गया, फिर इसमें भी देखो फ्रॉन्ड है। फ्रॉन्ड बेसिकली वो होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्राइप तुम्हारी हो गई जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जो बीच की स्ट्रक्चर जाएगी, जैसे स्टेम्स वगैरह नर्व सेल्स होते हैं ना उसमें जाते हैं वैसी। और होल्ड फास्ट हो गई जो नीचे रूट टाइप का स्ट्रक्चर जैसे प्लांट्स में मिलता है, वैसे ही इनके अंदर जो रूट टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एल्गा और उनका कुछ कॉमन नेम है जो जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। सरगैसम एक टाइप का एल्गा है, ब्राउन एल्गा है, जिसको कि हम लोग गल्फ वीड बोलते हैं, ठीक है। क्यों इसको गल्फ वीड बोलते हैं, क्योंकि देखो सरगैसम तो सबसे पहली बात है कि ये फ्री फ्लोटिंग एल्गा है, ठीक है, पानी के सबसे ऊपर की लेयर पे ये तैरता हुआ मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है कि
नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा होता है कि 1000 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया कवर कर, मतलब समझो कि आधा से ज्यादा ओशियन को कवर कर लेता है। इसीलिए सरगैसम को हम लोग गल्फ वीड भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम इसलिए इंक्लूड किए ना मैंने, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस पूछता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए गल्फ वीड किसको बोलते हैं, सरगैसम को, या ये कहाँ मिलेगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए उस रीजन को सरगैसो सी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सरगैसम बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए उसको सरगैसो सी भी बोलते हैं, सरगैसो सी भी बोलते हैं, ठीक है। अब लैमिनेरिया होता है जिसको कि केल्प बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेविल्स एप्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यही है तुम्हारा लैमिनेरिया, ये लैमिनेरिया का डायग्राम देख रहे हो, इसी को हम लोग केल्प भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को डेविल्स एप्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो इनके अंदर भी तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनके अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। इनका जो फिलामेंटस फॉर्म है अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, और फिर हर एक फिलामेंट अपना एक, हर एक जो फ्रेगमेंट होगा वो एक नया फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो मोस्ट ब्राउन alga इज बाइफ्लैजिलेटेड, जूस्पोर्स के थ्रू होती है। क्यों बाइफ्लैजिलेटेड, क्योंकि मैंने बताया तो ब्राउन alga के अंदर दो फ्लैजिला ही प्रेजेंट होता है, और वो जो होता है वो लैटरली प्रेजेंट होता है। लैटरली देखो मालिनी, देखो लैटरली प्रेजेंट होगा तो ऐसा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसी बॉडी से दिखता है, ठीक है। ये अपाइकल पोर्शन हो जाता है जो क्लोरोफाइसी में मिलता है, इसमें ब्राउन alga में लैटरल होगा। तो इनका जो जू स्पोर्स होता है बेसिकली आपका वो बाई फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है, इनका जू स्पोर्स बाई फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। पियर शेप्ड होगा और टू अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजिला होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इनका जू स्पोर्स क्या हो गया, बाई फ्लैजिलेटेड होगा, दैट मीन्स कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, पियर शेप्ड होगा, ठीक है, और दो अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजिला होंगे। लैटरली अटैच फ्लैजिला मतलब इनका फ्लैजिला समझो कि यहाँ अटैच है, ठीक है, इनका फ्लैजिला यहाँ अटैच है, लैटरल अटैच्ड है और अनइक्वल है, यानी कि एक इतना बड़ा है तो दूसरा फ्लैजिला इनका इतना छोटू सा ही होगा, ठीक है। दो लैटरली अटैच्ड अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो आइसोगैमस होगी या अनाइसोगैमस होगी या oogamous होगी। आइसोगैमस हो गया तो सेम साइज के गैमीट्स फ्यूज करेंगे, एनाइसोगैमस में डिफरेंट साइज के गैमीट्स फ्यूज करेंगे, और oogamous में एक लार्ज फीमेल गैमीट और दूसरा स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट फ्यूज करेगा, ठीक है। अब इनका गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ होगा, ठीक है, इनका जो गैमीट्स होगा वो वाटर में फ्यूज करेगा या फिर ऊगोनियम में फ्यूज करेगा, ठीक है। जो स्पीशीज के अंदर ऊगैमस होगा उसके अंदर ऊगोनियम में होगा, ठीक है। जो आइसोगैमस टाइप से रिप्रोडक्शन करेगा या एनाइसोगैमस टाइप से रिप्रोडक्शन करेगा उनका गैमीट्स का यूनियन कहाँ होगा, फ्यूजन कहाँ होगा, वाटर में होगा। लेकिन oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो शो करेगा उसका गैमीट्स का फ्यूजन ऊगोनियम में होता है, ठीक है। नाउ इनके जो गैमीट्स होते हैं वो पियर शेप्स होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, लैटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। लैटरल अटैच फ्लैजिला होगा और फ्लैजिला दो अनइक्वल साइज का होगा। अब ब्राउन एल्गा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो एल्जिनेट्स और एल्जिनिक एसिड, ठीक है, एल्जिनेट्स बहुत काम आते हैं। अभी मुझे लगता है सब लोगों ने वो DIY देखा है जिसमें कि देखे होगे बकेट में बहुत सारा वो स्लाइम लेकर के और हाथ डिप करके स्टैचू बनाते हैं जो मेमोरी के तरफ में, आई एम श्योर सबने देखा होगा। तो बेसिकली एल्जिनेट इंप्रेशन लेने के काफी काम आता है, ठीक है। टूथ इंप्रेशन लेना है, कहीं भी इंप्रेशन लेने के लिए एल्जिनेट बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो एल्जिनेट या एल्जिनिक एसिड जो होती है वो हम लोगों को लैमिनेरिया से, फ्यूकस से, इन सब से मिलता है, ठीक है। एल्जिनेट्स का दूसरा यूज भी है। एल्जिनेट्स को जो होता है वो सोप, आइसक्रीम, नेल पॉलिश, क्रीम्स, इन सब के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं, या फिर कोई थिकनिंग एजेंट बनाते हैं ना तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी भी एजेंट को जैसे मान लो प्लास्टिक बना रहे हैं तो प्लास्टिक को थिक करना है, तो थिकनिंग एजेंट में किसको यूज करते हैं हम लोग, एल्जिनेट्स को यूज किया जाता है, ठीक है।
आयोडीन और जो ब्रोमीन होती है वो भी लैमिनेरिया से हमें मिलता है, ठीक है। आयोडीन नमक जो खाते हो, ठीक है, तो आयोडीन और ब्रोमीन हमें लैमिनेरिया से मिलता है, ठीक है। अब मैनेटॉल का यूज क्या है? मैनेटॉल जो होता है वो खाने के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसको इंक में, प्लास्टर पेंट्स में और वार्निशेस वगैरह में ऐड करते हैं, ठीक है। ये जितना भी दीवार उवाल पेंट करते हैं उसमें मैनेटॉल यूज किया जाता है, लेकिन इसको खाने की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनेटॉल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? ये शुगर, जितना मीठा चीनी होता है ना, उसका आधा मीठा ये होता है, ठीक है। तो इसलिए इट इज हाफ एज स्वीट एज शुगर एंड इज गुड सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर फॉर डायबिटिक पेशेंट। जितने लोगों को डायबिटीज होती है ना, वो लोग मैनेटॉल काफी यूज करते हैं, ठीक है। मैनेटॉल की बेसिकली टैब्स आती है छोटी छोटी, जिसको ये डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं अपने खाने में, क्योंकि ये शुगर से बिल्कुल आधा मीठा होता है, ठीक है। तो ये तो ब्राउन एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी क्या होता है हमारा? वो रेड एल्गा होता है, ठीक है। तो रोडोफाइसी जो होता है हमारा, वो रेड एल्गा होता है। ठीक है। तो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? उनको हम लोग रेड एल्गा बोलते हैं। इनको रेड एल्गा क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली इनके पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। इनके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है वो काफी प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से रेड एल्गा रेड दिखता है। ऑब्वियस सी बात है ना, ब्राउन एल्गा में ब्राउन पिगमेंट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसीलिए ब्राउन दिखता है। तो इनके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है वो क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? रेड पिगमेंट जो होता है इनके अंदर, ये आर फाइकोइरिथ्रीन प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, और ये काफी डोमिनेटिंग होता है, इसीलिए रेड एल्गा रेड दिखता है, ठीक है। तो इसका नाम ये याद रखना, आर फाइकोइरिथ्रीन इसके अंदर मिलती है, जिसकी वजह से रेड एल्गी जो होते हैं वो रेड अपीयर करते हैं, ठीक है। Now, majority of the red alga are marine, ठीक है, with greater concentration found in the warmer areas, ठीक है। वार्मर एरियाज जितने भी होते हैं उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है, ठीक है। कोल्ड एरिया में थोड़ा कम मिलेगा, मिलेगा वहां भी लेकिन कम मिलेगा, लेकिन जितना वार्मर एरियाज होता है उस एरियाज में ये ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब अटलांटिक ओशियन में कम मिलेगा क्योंकि वहां बहुत ठंडी है, या आर्कटिक ओशियन में, लेकिन बाकी पैसिफिक हो गई, इंडियन ओशियंस वगैरह हो गई, उसमें काफी मिलेंगे तुम्हें ये, ठीक है, रेड एल्गीज। Now, they occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depth in the oceans where relatively little light penetrates, ठीक है। ओशियन के अंदर देखो बहुत डीप होता है ओशियन, ठीक है। ओशियन के अंदर एक पॉइंट तक ही सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है। एक पॉइंट के बाद ओशियन में डीप डाउन तुमको सनलाइट भी नहीं मिलेगी, और बिल्कुल जैसे अंधेरा, समझते हो किसी रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, एकदम बिल्कुल डार्क, वैसा ओशियन भी होता है। जो ओशियन के डीपर लेयर्स होते हैं वो उतने ही डार्क होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रेड एल्गा है वो तुमको लाइट ओशंस में भी मिलेगा, और बिल्कुल ग्रेट डेप्थ, बिल्कुल नीचे के स्तर पे भी मिलेगा, जहां पे लिटरली लाइट भी पेनिट्रेट नहीं करती है, वहां भी तुमको ये रेड एल्गीज प्रेजेंट मिलते हैं, ठीक है। नाउ रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। बट इनका एक ही एक्सेप्शन है, पोरफायरिडियम, ठीक है। पोरफायरिडियम जो होता है तुम्हारा वो यूनिसेलर होता है। इसके अलावा जितने भी रेड एल्गीज है वो सब तुम्हारा मल्टी सेलर होता है, ठीक है। Now, रेड एल्गी आर मेनली फाउंड इन मरीन वाटर, ये तो मैंने अभी बताया तुमको कि रेड एल्गीज जो होते हैं वो मेनली मरीन ही होते हैं, और हायर कंसंट्रेशन इनकी होती जो है वो वार्मर एरियाज में होती है, ठीक है। देर इज नो मोटाइल स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी, ठीक है। इनके अंदर मोटाइल स्टेज कभी नहीं आती है, इनके बर्थ से लेकर डेथ तक में कभी ऐसा नहीं होगा जब इनके अंदर मोर्टेलिटी प्रेजेंट होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैंने बताया था आपको, क्योंकि इसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब सीलिया और फ्लैजिला ही एब्सेंट है तो ये मोटाइल कैसे होंगे, ठीक है। क्लोरोफाइसी के अंदर प्रेजेंट था तुम्हारा फ्लैजिला, थियोफाइसी के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट था, लेकिन रोडोफाइसी में फ्लैजिला जो होता है तुम्हारा वो एब्सेंट होता है, ठीक है।
नाउ इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और वो जो होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरे अदर सब्सटेंसेस भी मिल सकते हैं, जैसे कि जाइलिन, ग्लैक्टोज, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स या पॉलीरोनिक एसिड, ये सब भी मिलता है, लेकिन मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तुम्हारे वो सेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं। तो तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेल्यूलोज और पेक्टिन मिलते हैं इनके सेल वॉल के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर फाइकोकोलाइड्स क्या क्या प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनके अंदर जो फाइकोक्लोराइड्स प्रेजेंट होती है वो होती है अगार अगार, कैरिगेनियम और फ्यूनोरी फाइकोक्लोराइड्स, इनके जो सेल वॉल होती है उसके बाहर प्रेजेंट मिलती है, ठीक है। इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, तो इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ठीक है। तुम्हारा उसके अंदर क्या था, लैमिनेरिया और मैनिटोल था ब्राउन एल्गी के अंदर। फिर स्टार्च जो था इनका वो स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट था क्लोरोफाइसी के अंदर, और जो होता है तुम्हारा रोडोफाइसी उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होगी वो फ्लोरिडियन स्टार्च या ग्लाइकोजन होगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू देयर रिप्रोडक्शन। अच्छा, पिगमेंट्स रह गया था इनका। ये देखो, ये बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है गाइस, लेकिन ये रेड कलर में अज्यूम कर लो, ठीक है। इनके अंदर भी ये फ्रॉन हो गया, ये पोरफायरा का डायग्राम है, ये तुम्हारा पोरफायरा है, ये पॉलीसिफोनिया है, ठीक है। ये पोरफायरा हो गया तुम्हारा, देखो। और ये तुम्हारा बेसिकली दूसरा वाला जो है, जो बिल्कुल ऐसे प्लांट बॉडी जैसा दिख रहा है, वो तुम्हारा पॉलीसिफोनिया है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स रेड एल्गी सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा बीजीए, ठीक है। क्लोरोफिल इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होती है। कैरेटिनिन्स, बीटा कैरेटीन। देखो, क्लोरोफिल तो तुमको समझ में आ गया, ग्रीन एल्गा के अंदर ए और बी प्रेजेंट था, ब्राउन एल्गी में ए और सी प्रेजेंट था, रेड एल्गी में ए और डी प्रेजेंट था। रही बात तुम्हारी कैरोटीन्स की, तो सबके अंदर बीटा कैरोटीनिन ही प्रेजेंट थी, ठीक है। अब इनके अंदर फाइकोबिलीन्स होती है, तो इनके अंदर जो फाइकोबिलीन्स मिलती है वो हमें फाइकोइरिथ्रिन मिलती है एंड फाइकोसाइनिन मिलती है। फाइकोइरिथ्रिन ही रेड कलर्ड होती है और फाइकोसाइनिन जो होती है वो ब्लू कलर्ड होती है। लेकिन फाइकोइरिथ्रिन जो होता है ना, इनके अंदर बहुत अबंडेंस में मिलता है, इसीलिए रेड एल्गी का कलर जो होता है तुम्हारा वो रेड कलर्ड रेड एल्गी होता है, ठीक है। अब इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है विच इज लाइक नीड टू नो। कलर ऑफ रेड सी जो होता है ना वो डेप्थ ऑफ द सी के अकॉर्डिंगली चेंज करता है। इसी को बेसिकली हम लोग गॉडिकॉफ्स इफेक्ट बोलते हैं। देखो, गॉडिकॉफ्स इफेक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, तुम्हारे एग्जाम में, बायो के एग्जाम में बहुत पूछता है। मतलब 12th बोर्ड्स का एग्जाम दोगे ना तो गॉडिकॉफ्स इफेक्ट पूछ सकता है, और अगर कोई बॉटनी का वाइवा लेने के लिए भी आए ना कोई एक्सटर्नल बॉटनी का, तो गॉडिकॉफ्स इफेक्ट पूछता है, ठीक है। तो गॉडिकॉफ इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो रेड एल्गी होता है ना उसका जो कलर होता है वो ओशियन के लेयर के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है, ठीक है। देखो, अभी दो चीज याद करो। पिगमेंट्स तुमने क्या क्या पढ़ा था, इनके अंदर दो फाइकोबाइलिन्स पढ़ा था, एक होता है तुम्हारा फाइकोइरिथ्रिन और दूसरा था फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन क्या था, रेड कलर था, और फाइकोसाइनिन क्या था, ब्लू कलर था। मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर रेड कलर और ब्लू कलर दोनों कलर के पिगमेंट्स है, ठीक है। उसको अभी यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो गॉडकॉफ्स इफेक्ट में क्या होता है कि जब रेड एल्गा जो होता है तुम्हारा वो सरफेस ऑफ सी में प्रेजेंट होता है ना, ऊपर के सरफेस में, तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। मतलब मैंने बताया था ना तुमको कि मान लो कि ओशियन है, ठीक है, तो ओशियन, स्क्वायर बॉक्स को ओशियन समझ लो, ठीक है। तो इनका मान लो इस सरफेस तक ही इनका सनलाइट पेनिट्रेट कर पा रहा है, ठीक है। इस सरफेस तक ही सनलाइट पेनिट्रेट कर पा रहा है, इसके नीचे बिल्कुल डार्क है, ये डार्क रीजन हो गई इनकी, ठीक है। ये मान लो इनकी डार्क रीजन है, इसमें सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तो अगर जो रेड एल्गा इनका ऊपर का सरफेस पे प्रेजेंट होगा ना, जहां तक सनलाइट जाएगी वहां पे ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। और ये जो डार्क रीजन में रेड एल्गा प्रेजेंट होगा वो रेड दिखता है, ठीक है। तो एट द सरफेस ऑफ सी, यानी कि ऊपर सरफेस पे फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है, लेकिन जितना डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा हो जाता है। इसी को बेसिकली गॉडिकॉफ्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। गॉडिकॉफ्स इफेक्ट क्या हो गया कि रेड एल्गा का कलर
समुद्र के गहराई के हिसाब से, सी के डेप्थ के हिसाब से चेंज करता है, ठीक है। जब रेड एल्गा ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर का दिखेगा, जब नीचे के सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो रेड कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब रेड एल्गी ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो उनके अंदर फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है जो कि ब्लू पिगमेंट होता है, और जब वो डेप्थ में प्रेजेंट होता है तो उनके अंदर फाइकोइरिथ्रीन ज्यादा मिलता है जो कि बेसिकली रेड कलर का पिगमेंट होता है तुम्हारा, ठीक है ना। उसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में देखा था उनके अंदर मोटाइल स्पोर्स के थ्रू हो रहा था, लेकिन रोडोफाइसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग नॉन मोटाइल बोलते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ऊगोनियम ऊगैमस टाइप होता है, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होती है। ऊगैमस पता है ना तुम लोग को, ऊगैमस टाइप। इसके अंदर आइसोगैमस और एनाइसोगैमस नहीं होता है। ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फ्यूजन ऑफ, देखो एक लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमीट और दूसरा मेल गैमीट, स्मॉल मेल गैमीट फ्यूज करेगा। ये फ्यूजन कहाँ होती है इनकी? इनकी फ्यूजन मैंने बताया था ना, ऊगोनियम में होगी। इनकी फ्यूजन जो होती है तुम्हारी वो ऊगोनियम के अंदर होती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ऊगैमस टाइप होता है, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो ठीक है, प्रोफाइरा जो होता है वो ईडेबल एल्गा होता है, उसको एज अ फूड मटेरियल यूज करते हैं हम लोग। प्रोफाइरा को खाया भी जाता है, ठीक है। जिलीडियम और कार्सिलेरिया जो होता है ना उसके अंदर अगर अगर कोलाइड ऑप्टेन की जाती है इन्हीं सब से। तो अगर अगर को तो बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग। ये जितना जैम जेलीज जितना भी देख रहे हो ना तुम लोग, वो बेसिकली देखो दो चीज जगह यूज कर सकते हैं। एक तो कल्चर मीडियम में इसको अगार अगार को यूज करते हैं सॉलिडिफाई करने के लिए। जब फर्दर क्लास में जाओगे या अभी भी ट्वेल्थ में भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो बायोलॉजी में जब हम लोग डिस्क में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो जब सॉलिडिफाई करना होता है किसी भी कल्चर को, किसी भी बैक्टीरिया को, तो उसके लिए हम लोग अगार अगार यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी कल्चर को सॉलिडिफाई करने के लिए अगार अगार यूज करते हैं। फिर एज अ थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे जैम्स जेलीज क्रीम्स बेबी फूड वगैरह में, आइसक्रीम्स वगैरह में, या बेकरी का जितना भी सामान बनाते हैं उसमें बेसिकली अगार अगार यूज करते हैं। और अगार अगार हमको कहाँ से मिलती है? तो जिलीडियम और कार्सिलेरिया से मिलती है, ठीक है। अब एक होता है स्पेशीज इनका कॉन्ड्रस क्रिप्सपस, ठीक है। इसको आयरिश मॉश बोलते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। इनके अंदर जो होता है कैराजिन कोलाइड ऑप्टेन होता है, ठीक है, इस एल्गा से, ठीक है। उसको हम लोग जिलेटिनिंग एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। फूड को विस्कस बनाने के लिए यूज करते हैं, जिलेटिन की तरह यूज करते हैं हम लोग कॉन्ड्रस क्रिस्पस को। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो होता है कोराजिन कोलाइड प्रेजेंट होता है। और अगर अगर कोलाइड जो होता है वो हमारा जिलीडियम और गार्सिलेरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एल्गी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेरिडो ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। तो एल्गा में तीन टाइप का एल्गा पढ़ा हमने, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा, रोडोफाइसी विच इज योर रेड एल्गी, एंड फियोफाइसी विच इज योर ब्राउन एल्गी। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? एनीबडी एनी डाउट? दीपिका मालिनी कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? एनीथिंग एनी डाउट?